नमस्कार दोस्तों, एडी यूटॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 16 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुए सभी वास्तविक प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और ये सब जितने भी प्रश्न हैं ये रियल और फैक्ट सहित हैं। अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम सभी उन्हीं रियल प्रश्नों को छानबीन के साथ लाते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आज का आया था कि चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ था, यानी इसरो द्वारा किस तिथि को हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों, जितने भी प्रक्षेपण हुए हैं चंद्रयान-1, कार्टोसैट, मेटसैट, एडुसैट, इस सब का प्रक्षेपण आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये रिपीटेड प्रश्न है, पुनः एग्जाम में पिछले एनटीपीसी के आ चुका है, अभी जितने भी हुए हैं। तो उत्तर हो जाएगा द हेग में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन 9 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रश्न इस टाइप से आए थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन। थोड़ा प्रश्न घुमा रहा है, लेकिन सीधा सीधा प्रश्न इलेक्ट्रॉन की खोज ही कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज कहीं कहीं किसी बुक में रदरफोर्ड दिया हुआ है और किसी गोल्ड पुस्तक में गोल्डस्टीन दिया हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी 17, 1000 से 17। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, 1106। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल, 1084। और सबसे कम लिंगानुपात है किस राज्य का? तो हरियाणा। अगला प्रश्न है भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा 23 जुलाई को 1927 से मुंबई से प्रसारित हुआ था। अगला प्रश्न महाराष्ट्र से गुजरात का विभाजन कब हुआ। उत्तर हो जाएगा 1960। चूंकि प्रश्न का ट्रेनिंग ऐसे कि उड़ीसा बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल कब अलग हुआ। अब देखिए प्रश्न ट्रेंड उसी टाइप का, जिसे महाराष्ट्र से गुजरात का विभाजन कब हुआ, तो 1960। और ये बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस सन यानी किस वर्ष लौटे थे। तो उत्तर हो जाएगा 1915 में। और अगला प्रश्न है कि किस कोशिका विभाजन के दौरान, यानी उस कोशिका विभाजन का क्या नाम है जिसने टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत का कार्य करता है। तो उत्तर हो जाएगा समसूत्री विभाजन। विज्ञान से 2, 4, आज 6 प्रश्न थे। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है। तो ये भी पुनः रिपीटेड प्रश्न है। पिछले एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी हुए हैं 28 तारीख से लेकर किसी शिफ्ट में पूछा गया है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, और फिर पुनः पूछा गया। तो ये उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ, और 1965 में ये बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। अब इसे सेल में मिला दिया गया है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। अगला प्रश्न केवलादेव यानी घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न रह ही रहे हैं, आप लोग एक बार पुनः देख लीजिएगा। इससे पहले भरतपुर पक्षी विहार से जाना जाता है, और यह केवलादेव जो है मुख्यतः साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा यूएसबी, सीपीयू ऐसे आया था। मदरबोर्ड इस टाइप का क्या आया था, 4 ऑप्शन था, उसमें यूएसबी था, तो यूएसबी हो जाएगा। और पीसी के जो मुख्य भाग यानी पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य भाग जिक्र किया है, सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर। अगला प्रश्न 1916 में हुए लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कौन सा दल शामिल था मुख्यतः रूप से। तो उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग भी शामिल था।
और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों एक हुए थे और इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल था। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं है? उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। देशों के साथ स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, इस सब को एक बार आप पुनः देख लीजिएगा। स्थलीय सीमा से लगने वाले जो देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था, इसका दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम है भव्यता के द्वार। और यह जो बुलंद दरवाजा है हिंदू और फारसी स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने किस विश्वविद्यालय के खुलने के उपलक्ष्य में भाषण दिया था? तो उत्तर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछ दिया जाएगा तो विश्व में हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जरूर देख लीजिए, इससे प्रश्न रह ही रहे हैं जिनका भी इधर एग्जाम है। जिसे कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा स्पीकर। इनपुट डिवाइस जो है मुख्यतः OMR, IMCR, स्कैनर, बार कोड रीडर, कीबोर्ड, माउस, पंच कार्ड रीडर, ये सब जितने भी हैं ये इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर को व्यापार के लिए कब खोला गया था? तो उत्तर हो जाएगा 1869 में। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म से एक प्रश्न रह रहे हैं, सोनार का फुल फॉर्म होगा? तो उत्तर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न को देखेंगे, नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले वैज्ञानिक स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन। और ये नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न, स्प्रेड शीट किससे संबंधित है? तो स्प्रेड शीट अल्फान्यूमेरिक संख्यात्मक मूल्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रंगीन मूवी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा कृष्णा कन्हैया। और भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म अगर पूछा जाएगा तो झांसी की रानी, और पहली 3D फिल्म पूछा जाएगा तो माय डियर कुटी चातन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ है? कुछ लोगों ने कहा कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पूछा गया था, तो उत्तर हो जाएगा केरल में। क्या हो जाएगा? केरल में। और ये भीमगढ़ संजय सरोवर बांध है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा दूरी चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है? तो उत्तर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री थे? तो उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। कुछ लोगों ने बोला कि वो प्रधानमंत्री पूछा गया था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। - 2016 में पैरालंपिक गेम में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? दीपा मलिक। कृषि उन्नति योजना किस राज्य से संबंधित है? योजनाओं से एक बार जरूर प्रश्न देख लीजिएगा, तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कभी कभी राज्य से पूछ दे रहा है, कभी कभी जितने भी प्रधानमंत्री 2014 से 2019 तक के जितने भी हैं प्रधानमंत्री से भी पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, दिल्ली को भारत की बनाने की राजधानी जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर 1911 को, चूँकि साथ सर्दी खांसी हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तलवार के साथ जो नृत्य करते हैं उस नृत्य का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा छलिया नृत्य। एक कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सैरो नृत्य भी तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, दलित झंझावत से कौन व्यक्ति संबंधित हैं जो अमेरिका से हैं? बिजली का चमकना इस टाइप का आया था, बिजली का चमकने से कौन व्यक्ति संबंधित जो अमेरिका से हैं? तो उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न,
टोक्यो का ओलंपिक खेल जो होगा वो कब से शुरू होगा? तो उत्तर रहेगा 23 जुलाई 2021 से शुरू होगा। अगला प्रश्न, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा होती है? तो उत्तर हो जाएगा अधातुओं की। क्या हो जाएगा? ऋणात्मकता जो अधातुओं की सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, लास्ट और प्रश्न है, ई वे बिल किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा जीएसटी से। किससे संबंधित है? जीएसटी से ई वे बिल जो है संबंधित है। तो दोस्तों अभी तक जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं इसी तरह आपको प्रश्न बनाता रहूँगा। धन्यवाद।